यहाँ कोई किसी की मदद करने नहीं आता है, कोई सरकारें मदद नहीं करती है। जो कश्मीर हमारा था, हमें पुनः उसको हासिल करना है। मुसलमान अगर कोई मित्र मिल जाता है चांदनी चौक में तो हम उसको गले लगाते हैं। जिनके कारण हम विस्थापित हैं उनको गले लगा रहे हैं। तो जंग खत्म तब होगी जब हम जंग जीत जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल्ली नजफगढ़ में कश्मीरी कॉलोनी में हिंदू कश्मीरियों का दर्द साझा करने पहुंचे सुखचैन सिंह। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में सुखचैन सिंह ने कहा था, सभी देशवासी अपने आसपास रह रहे विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं से जाकर जरूर मिलें। तो एक बार अपने क्षेत्र में ये पता करें कि कहां हमारा प्रताड़ित हिंदू जो कश्मीर से विस्थापित हुआ था वो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में भी जरूर रहा होगा। उन लोगों से जाकर एक बार जरूर मिलना। द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी है, और मैं कहूँगा वो फिल्म नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट्री है जो कश्मीर की विभीषिका को दिखाती है। तो हमने ये निर्णय किया था ये फिल्म देखने के बाद कि एक बार जो कश्मीर से विस्थापित हमारे हिंदू हैं वो देश के कोने कोने में बैठे हुए हैं, तो क्यों ना उनका दर्द पूछा जाए। तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे अपने हिंदू भाइयों ने अपने दर्द बयान किए। उसमें सबसे बड़ी देखने की बात अखिलेश जी क्या थी कि इन्होंने बताया कि एक मुसलमान का लड़का जो हमारे साथ खाता था, पीता था, खेलता था, उठता बैठता था, उससे मित्रता का संबंध था। लेकिन बाद में पता चला कि वो खुद मिलिटेंट है और उसने मिलिटेंसी करके उन्हीं के घर के बंदों को गोलियां मरवा दी। पहला आग, पहली मिलिटेंसी उधर शुरू हो गई। वो कौन था? वो मेरा पीछे मकान रहता था, उधर वो एक मुसलमान रहता था, लड़का था जो कि 24 घंटे हमारे घर में खाना पीता था। दूसरा किस्सा ये सामने आता है कि नवजात शिशु, केवल 7 दिन की बच्ची को भी उन कायरों ने नहीं छोड़ा, बम ब्लास्ट करके उनको मार दिया और वहाँ पर कितनी चोटें आई, किसी की आंखें निकल गई। उनके मेरी जो भाभी थी, उन 7 दिन का बच्चा, बेबी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ, जिसने जहर पिया हो वो जहर ना उगले। ये मुझे यहाँ देखने को मिला। किसी ने ये नहीं कहा कि हमने इतिहास से क्या सीख ली, किसी ने ये नहीं बताया कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि हमारा व्यवहार उन लोगों के साथ कैसा होना चाहिए जिनके कारण आज हम अपने ही देश में विस्थापित पड़े हैं, शरणार्थी पड़े हैं। किसी ने नहीं बताया। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अपने बच्चों को ये शिक्षा देता हूँ कि हम भले ही सर्वोत्तम हों, भले ही हम सनातनी हों, लेकिन हमें जिस प्रकार से हमारे हिंदू देवी देवताओं के हाथों में, भगवान राम के हाथ में धनुष बाण है, वासुदेव कृष्ण के हाथ में सुदर्शन का चक्र है, भगवान शंकर के हाथ में भाला है, त्रिशूल है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं कहा। आज भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास हथियार नहीं है। आज भी ये लोग कहते हैं कि हमारा मुसलमान अगर कोई मित्र मिल जाता है चांदनी चौक में तो हम उसको गले लगाते हैं। जिनके कारण हम विस्थापित हैं उनको गले लगा रहे हैं। इस्लाम में क्या सिखाया जाता है? हम कहते हैं कि सभी धर्म बराबर हैं, सभी देवता बराबर हैं, सब बराबर हैं, लेकिन इस्लाम में क्या सिखाते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मतलब उनके मन में ये भावना है कि वो सुपीरियर हैं, और सुपीरियर होने के कारण वो सबको नीचा समझते हैं, हमको काटते हैं, मारते हैं। और मुझे लगता है कि इनके दर्द के साथ साथ एक सीख जरूर सुनील जी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जो दर्द हमने झेला है, क्यों झेला? क्योंकि हमने उन लोगों के साथ मित्रता की जिस कौम के बारे में गुरु गोविंद सिंह ये कहकर गए थे कि तेल में कोहनी तक का हाथ डाल दोगे और तिलों की बोरी में अगर दोगे तो जितने तिल लगकर आएंगे उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमने इतिहास से कभी नहीं सीखा कि काबुल से, कंधार से, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह हिंदू खत्म हो गया, कश्मीर से खत्म हो गया, केरल से
में माइनॉरिटी में जाता जा रहा है, बंगाल में माइनॉरिटी में जाता जा रहा है, लेकिन हम आज भी उन्हीं लोगों को गले लगा रहे हैं। आज भी हमारे मन में उनके प्रति संवेदना है, जबकि होना ये चाहिए कि उनसे बात करनी हमें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा, यहूदी एक समुदाय है और सेंट पीटर्सबर्ग में एक जो है चर्च के अंदर एक पादरी से एक क्वेश्चन करता है, पादरी क्वेश्चन करता है ज्यूज के पुजारी से। तो वो कहता है कि जी आप तो जंग हार गए। बोले जंग कैसे हार गए हम जंग तो अभी जारी है। तो बोला जंग खत्म कब होगी? तो जंग खत्म तब होगी जब हम जंग जीत जाएंगे। ये स्पिरिट जब तक मन में नहीं होगी कि जो कश्मीर हमारा था हमें पुनः उसको हासिल करना है। यहां कोई किसी की मदद करने नहीं आता है, कोई सरकारें मदद नहीं करती है, लेकिन मन के अंदर एक लौ जगनी चाहिए कि जिस कश्मीर से, जिस अवंतीपुरा से, जिस अमरनाथ से, जिस अनंतनाग से हम आए हैं उसको पुनः प्राप्त करना है। और केवल कश्मीर ही नहीं, बर्मा की खाड़ी से लेकर और कंधार की हिंदू कुश की पहाड़ियों तक इस भारत को पुनः अखंड भारत होना चाहिए। और वैसे तो घाव कुरेदने नहीं चाहिए, लेकिन इतिहास को याद रखना चाहिए, उसको भूलना भी नहीं चाहिए और उस इतिहास को अपने बच्चों तक बताना चाहिए। क्योंकि जो मैं ज्यूज की बात कर रहा था, यहूदियों की बात कर रहा था, ये 1200 ईस्वी की बात है और उन्होंने जिस तरफ यरूशलेम उनका जो पवित्र स्थान है उस तरफ की दीवार को वो कच्ची रखते थे और हमेशा ये बताते थे, जब भी एक दूसरे से बिछड़ते थे तो उन्होंने कभी अलविदा नहीं कहा, कभी गुड बाय नहीं कहा, कभी ये नहीं कहा फिर मिलेंगे। उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर वी मीट इन यरूशलेम। उन्होंने लगभग 100 साल में 3 पीढ़ियां जाती है और 800 साल तक उन्होंने अपने बच्चों को एक मैसेज कन्वे किया कि 24 पीढ़ियों तक ये मैसेज दिया कि यरूशलेम हमारा पवित्र स्थान है, हमें पुनः उस जगह को प्राप्त करना है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, अपने बच्चों के मन में ये जरूर आपने विश्वास पैदा करना है कि कश्मीर को हम पुनः प्राप्त करेंगे। और जहाँ वो जिहादी मानसिकता, जहाँ वो दारुल उलूम इस्लाम की बात करते हैं, जहाँ वो गजवाए हिंद की बात करते हैं, वहीं हम पुनः कश्यप ऋषि के द्वारा बसाई गई कश्मीर को पुनः प्राप्त करेंगे। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें